जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप लोगों ने गरीबी बहुत अच्छी तरह से देखी है। आप अपने जीवन में महसूस भी किए होंगे। गरीबी कितना बड़ा श्राप है दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जब तक वह जीवित रहता है, उसके जीवन में बस एक यही ख्याल हमेशा रहता है, कैसे मैं धनवान बन जाऊं, अपनी जरूरत कैसे पूरा करूं और अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारी है उसे मैं कैसे अच्छे से निभा पाऊं। और उस व्यक्ति के जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं है और निरंतर वह यह प्रयास करते रहते हैं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी गरीबी दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। कुछ ना कुछ जीवन में हमेशा घटा रहता है। कभी किसी बीमारी से परेशान है, या फिर कोई शत्रु आपके जीवन में आपके पीछे पड़ा हुआ है, या फिर घर के ही आदमी कोई शत्रु बन गया है, या फिर कोई तंत्र प्रयोग करके परेशान कर रहे हैं। ऐसे कई कई तरह से आपके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी आते रहती है। एक खत्म होती है तो दूसरा तैयार हो जाती है। कभी आप अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं, कभी पत्नी को लेकर परेशान रहते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होते रहते हैं। और कई पत्नी की तो कई कई इच्छा रहती है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत मजबूर कर देती हैं। फिर पति बेचारा वह अपने आप को भूल जाता है। वह तो खुद की जरूरत कभी पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन पत्नी की इच्छा पूरा करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करता है। यहां पर सभी पत्नी एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ ऐसी है जो ऐसा करती हैं। कभी बच्चों के शिक्षा पढ़ाई कपड़े के लिए परेशान रहते हैं, बच्चों की एक एक जरूर पूरा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और कभी कोई त्योहार आ गए, वहां पर फिर अलग से खर्चे। फिर वह आदमी किसी न किसी तरह से उपाय करता है, कहीं दोस्त से मदद लिए या फिर कहीं से कर्जा लिए। वह किसी न किसी तरह से वह सब जिम्मेदार लेते हुए वह आदमी पूरी जिंदगी भर प्रयास करते रहता है। और कहीं ना कहीं से कुछ छूट जाता है और कुछ जरूरतें पूरी होती भी हैं और कुछ नहीं भी हो पाती है। और अगर उसे समय बेटा कह देता है कि आप हमारे लिए क्या किए हैं, फिर दोस्तों आप यहां सोचकर देखिए उस आदमी का पूरा जीवन कहां गया। वह तो इच्छाएं जरूरतें पूरी करने में पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिए। दोस्तों, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिसके माध्यम से मेरा पूरा जीवन बदल जाए। जो शत्रु परेशान कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, तंत्र बाधा से परेशान कर रहे हैं, जो मेरी छोटे छोटे जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो घर में धान का अभाव है, घर में दरिद्रता बनी हुई है, पैसा की बहुत किल्लत है, आर्थिक स्थिति से परेशान है, जो शरीर में रोग कष्ट है, पीड़ा है, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए वह उपाय बताने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस उपाय से आपकी पूरी जीवन बदल जाएगी। हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में वर्णित है, ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे मिल जाती है सभी समस्याओं से मुक्ति। यह बहुत चमत्कारी कारगर उपाय है। इस उपाय से माता लक्ष्मी की असीम कृपा हो जाती है। भगवान भोले बाबा कर देंगे, सभी समस्याओं को नष्ट मिल जाती है छुटकारा। यह उपाय बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अधूरी जानकारी किसी भी काम की नहीं होती। यह उपाय बहुत नॉर्मल है। यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई हानि दिक्कत परेशानी नहीं है। ध्यान से सुनिए। सोमवार के दिन अच्छे से नहा धोकर स्वच्छ होकर साफ सुथरा कपड़ा पहन ले और शिव मंदिर में चले जाएं। भोले बाबा को जो भी चढ़ाना है चढ़ा दे, अर्पित कर दे। भोले बाबा तो एक लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन यहां पर आप भोले बाबा को जो आपसे हो सके वह सब कुछ भोले बाबा को चढ़ा दें। जैसे बेलपत्र, दूध, लवंग, फूल माला, इलायची, दही, शक्कर, इतने से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो आपके दुख है, परेशानी है, समस्या है, जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, उन सभी से छुटकारा पाने के लिए और आपका काम पूरा हो जाए, इसके लिए जब आप भोले बाबा को जल और सामग्री अर्पित करके निकलते हैं, भोले बाबा से अपनी सारी इच्छाएं कह दें। फिर उसके बाद जब आप मंदिर के दरवाजे के बाहर जब निकलते हैं, इस समय दरवाजे के पास 1 या फिर 5 लवंग रख दीजिए और यह कहिए, भोले बाबा के जो सभी गढ़ हैं, मैं आप सभी को यह लवंग दे रहा हूं, हमारी इच्छा और मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर आप घर पर चले आए। आप सब जानते हैं भोले बाबा के पास कितने भूत प्रेत पिशाच कितनी सारी शक्तियां रहती हैं। बस उन्हें आप यह लवंग भोग के रूप में दे दिए, वह आपकी इच्छाएं मनोकामना पूरी कर देते हैं। और यह आप 7 सोमवार लगातार करें। जो भी धन का अभाव है, पैसों की तंगी है, कष्ट है, बीमारी है, शत्रु है,
सब कुछ भोले बाबा के गढ़ दूर कर देते हैं। भोले बाबा की आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। यह मुझे मेरे गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है। आप भी करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लीजिए। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें। आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। जय श्री राम जी। हनुमान जी और बागेश्वर धाम की आशीर्वाद प्राप्त नहीं किए हैं तो कमेंट में सच्चे मन से जय जय श्री राम, जय हनुमान लिख दीजिए। कृपा प्राप्त हो जाए। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस चमत्कारी उपाय का लाभ उठा पाए। धन्यवाद।